इस टाइम का ना घड़ी में ना 4:30 हो रहे हैं, लेकिन मैंने 5-10 मिनट घड़ी ना आगे कर रखे हैं, जिससे कि ना बच्चे ना सुबह सुबह ना उठते नहीं हैं जल्दी से स्कूल जाने में। क्योंकि बच्चे ना सुबह सुबह ना स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाते हैं तो 5-10 मिनट में लेट हो जाता है, तो वो स्कूल वाले स्कूल में घुसने नहीं देते। इसलिए 5-10 मिनट पहले ही निकल जाए, तो इसलिए मैं घड़ी को ना 5-10 मिनट आगे रख रखा है मैंने। तो अब मैं पानी बना रही हूँ अपने लिए। तो पानी में थोड़ा सा ना गरम लूँगी। मैं सोच रही मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सोची वेट कम करने के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ फिलहाल। तो मैंने ना दालचीनी है वो नहीं है। तो पहले तो उसको अच्छी तरह लेनी थी, मैंने लेके अच्छी तरह से देखने उसको साफ़ कर लिया कपड़े से, किसी से साफ़ करके फिर उसके बाद में उसको अच्छी तरह से पीस लिया, मिक्सी के अंदर पीस लिया, और पीस के और उसको शीशी के अंदर मैंने भर दिया पाउडर को। तो गर्म पानी में कर रही थी, थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी करूँगी गुनगुना सा। फिर उसके बाद में उसे गिलास में डाल दूँगी, और ये दालचीनी जो का पाउडर जो है ना मैंने शीशी में डाल रखा है, इसमें से थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी मैं थोड़ा ही लेती हूँ, क्योंकि जब पीते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा मीठा मीठा सा लगता है, इसलिए मैं कम ही लेती हूँ उसे। तो मैं कम ही ले रही हूँ इसे। तो पानी में मिक्स करके और उसको मैं पी लूँगी। इसका टेस्ट ना एकदम से नॉर्मल सा ही लगता है मुझे, तो ज़्यादा डाल देती हूँ ना तो मुझसे पिया नहीं जाता, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ उसे, सही बताऊँ तो कम ही डालती हूँ। मैं पी भी लेती हूँ, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। तो इसको अभी मैंने डाल लिया पानी के अंदर। पानी ना गुनगुना लेना, पानी गुनगुना लिया था पानी, और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया, और उसको आराम से तो ना अच्छी तरह से ना चम्मच से मिक्स करूँगी। फिर उसके बाद में अब मैंने उस पानी को मैं लेके जा रही हूँ, देखो फैमिली, और मैं इसको पीऊँगी। इसको धीरे धीरे करके ही पीना है, मैं धीरे धीरे करके ही पीऊँगी। बताओ फैमिली, मैं ना पहले ना अपनी सेहत का ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, अपने ऊपर भी बिल्कुल भी नहीं ध्यान देती थी। सही बताऊँ तो घर के काम में इतना व्यस्त हो जाती थी ना, सिर्फ बच्चे, घर, सुकून, घर, बस यही देखती रहती थी, और कोई कुछ सोचती भी नहीं थी। और नहीं कि मेरे को उसका नतीजा ना बहुत मुझे ना बहुत बेकार मिला, सही बताऊँ तो। क्योंकि मेरे शादी को हुए हुए 10-15 साल हो गए। वो मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है और कितना क्या करा है, वो तो मैं ही जानती। मैंने कितनी ईमानदारी से ससुराल में काम करा और क्या नहीं करा, और कैसे कैसे करा, और क्या 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 झेला मैंने, यानी कि क्या क्या नहीं किया, वो तो मेरे को ही पता। मैंने कितनी मेहनत करी है बच्चे पालने में, या बच्चों को देखने में, या बच्चों को स्कूल में ले जाने आने में, दिन रात कैसे काम करा, वो तो मैं ही जानती हूँ। लेकिन मेरे को सही बताऊँ 10-15 साल तक मैंने इतनी मेहनत करी, इसके अंदर मेरे को ना बिल्कुल भी ना फन नहीं मिला। सही बताऊँ तो मेरे को ऐसा लगा कि ना अरे मेरा 15 साल ना 10-15 साल ना कूड़े में मेरा टाइम वेस्ट हुआ। सही बताऊँ तो मेरे को ऐसा फील होता है ना कि मेरा टाइम ख़राब हुआ, मैंने गलत जगह एनर्जी लगाई। यदि मैं यही एनर्जी ना किसी और काम में लगाती ना, और इतना टाइम मैं किसी और काम में देती ना, तो आज शायद मैं यहाँ से कहीं और होती, और एक अपनी पहचान लेके बैठी होती, पहचान भी लेके बैठी होती, और अपना भी देखती रहती। आज वही लोग मेरे में इतनी कमियाँ निकाल देते ना, वो मेरे को पता है। कमी निकालने वाले तो सही बताऊँ फैमिली बहुत होते हैं, करते हुए भी बहुत कमियाँ निकाल देते हैं। अरे अपने ही निकाल देते हैं, कि दूसरों को क्या बोले, अपने ही निकाल देते हैं। इसलिए मैं तो ये बोले कि टाइम दो फैमिली को टाइम, देखिए इतना भी मत दो कि तुम पागल नहीं हो जाओ, ठीक है। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, ये काम हो गए, घर के काम हो गए, वो कर लो, थोड़ा बहुत खाना वाना बनाना है वो कर लो, और थोड़ा बहुत यानी कि अपने आप पर भी ध्यान दो। अपने सपने को भी, अपने कुछ सपने होंगे छोटे मोटे, उनको भी देखो, और कुछ ना कुछ सीखते रहो। क्योंकि ये दुनिया ना बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। सही बताऊँ ये दुनिया इतनी, जितनी हम सब समझते हैं ना कि इतनी सीधी है, इतनी वैसी है, मैंने इतने सालों में इतना अनुभव कर लिया है, कोई किसी का नहीं होता है। सब कुछ जो है ना हम खुद होते हैं। अब आज तो मेरे को भी ये ना लगता है कि मेरे 10-15 साल ना पानी में गए, इतनी मेहनत करने के बाद भी। वो तो मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत करी है।
बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक कर दिया अपना घर बनाने में, लेकिन इनको लोगों को मिनट नहीं लगता, 1 मिनट नहीं लगता घर में इस तरह से करने में, 1 मिनट नहीं लगता। और भाई जो घर के लोग ही होते हैं ना, वो इतने दुश्मन बन जाते हैं, किससे क्या बोले, नहीं कि बोलना भी बेकार, नहीं कि है सबको छोड़ो, सब गए भाड़ में, अपने आप का ध्यान रखो, किसी के पीछे ज़िंदगी नहीं चलती है। जो अपने आप को इतना मजबूत बनाने ना कि बस दुनिया देखती ही रह जाओ, देख रह जाए, इसने अपने आप को मजबूत बनाओ, मजबूत बनाओ, ना किसी के आगे हाथ पसारने की हमको ज़रूरत पड़े। सही बताऊँ फैमिली, अपने आप का ध्यान रखो, बहुत बेकार दुनिया है ये, सही में। और मेरे को तो बड़ा अफसोस होता है कि मैंने 10-15 साल कूड़े में गए मेरे इतनी मेहनत करी है ना, अपने बच्चों को पालने में, अपने घर को बनाने में, अरे बड़ी मेहनत करी है, लेकिन अपना भी ध्यान रखना चाहिए। सही बताऊँ तो इसमें तो ये देख लिया मैंने अपने शरीर की भी बड़ी ऐसी तैसी करी है। सही बताऊँ तो ये घर बसाने के चक्कर में अपने शरीर की भी बड़ी ऐसी तैसी करी है मैंने। अच्छा फैमिली, बात तो होगी, बस यही बोलूँगी आपसे कि अपना ध्यान रखो। आज मैं बना रही थी बेसन का चीला है, इसमें मैंने डाल दिया पालक। इसमें पालक में ना कैल्शियम होता है इसके अंदर, और खून वगैरह भी बढ़ता है, पालक खाने से विटामिन ए भी होता है, खून वगैरह भी बढ़ता है। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। ठीक है, पालक को मैंने इसमें मिला दिया और इसमें मैंने बेसन डाल दिया। यदि बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी हो ना, हीमोग्लोबिन कम हो, तो आप पालक के परांठे बना लो, या फिर परांठे बना के दे दो, रोज़ के रोज़ परांठे बना के दे दो बच्चे को पालक के। और या फिर रोटी आटा गूंथते हो ना, तो या फिर उसके अंदर वो डाल दो, पालक डाल दो, और उसकी रोटी बना के देते रहो, तो आपके बच्चों को आप रोटियाँ खिला दो कि थोड़े दिन में आपके बच्चों का हीमोग्लोबिन ना वो बढ़ जाएगा। अब इसमें मैंने पालक डाल दिया था, और ये बेसन है वो डाल दिया, और थोड़ी बहुत मिर्ची है, लाल मिर्ची है वो डाल दिया। आप चाहो तो आपका बच्चा अगर खा लेता है तो आप हरी मिर्ची भी डाल दो, और हरी मिर्ची भी डाल देना यदि खा लेता तो। मेरा बाबू तो नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे तो नहीं खाते, अपना सिंपल ही खाते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और हरी मिर्ची नहीं डालनी है, मेरे मिर्च मसाले कम ही डालने हैं इसके अंदर, और थोड़ा पानी मिक्स और कर दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर इसके बाद में हम तवे को ना गरम करेंगे, एक तवा लूँगी, उसको अच्छी तरह से गरम करना। फैमिली, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, सही में बहुत अनुभव करके बैठ चुकी हूँ, वो तो मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत करी है। ठीक है, वो तो मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। बाकी सामने वाला चाहे जो मर्जी भोंके, जो मर्जी करे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, और ना मेरे को आप इंटरेस्ट रहा किसी रिश्ते में। सही बताऊँ तो मैं तो अपने आप का ध्यान रखती हूँ, और ख़ासतौर अपने बच्चों का बस, और किसी से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोलते हैं मन से जो उतर जाता है ना लोग, तो वो उतर जाते हैं। अब जो मर्जी करना, वो मन पे से तो चढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो मेरे को पता है ना मैं कितनी सही हूँ कितनी नहीं है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, अब सबों को ही छोड़ दिया। मैं बाहर में गई दुनियादारी, और अपने आप को देखो बस। सही बताऊँ तो अपने आप को पहले देखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखो, कोई किसी का नहीं होता। बुढ़ापे में तो ना बच्चे भी छोड़ देते हैं, बुढ़ापे में कोई किसी के बच्चे भी रखने होते हैं, वो देखते हैं, और कईयों के तो बच्चे भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपने आप का भी ध्यान रखो, अपने लिए कुछ पैसे भी सेव करके रखो, बच्चों पे भी दो, और कुछ अपने लिए भी सेव करके रखो। सही बताऊँ तो अब मैंने तो ऑयल लगा दिया, और तो देसी घी लगा दिया। अपने आप का भी ध्यान रखो, और ऐसे नहीं कि घर के काम में इतना बिजी हो जाओ कि बिल्कुल भी अपने आप का ध्यान नहीं रख रहे, और 101 बीमारियां लेके बैठ जाओगे, जैसे कि शुगर हुआ, और भी बतेरी बीमारियां होती है। क्योंकि ये काम के टाइम पे इतना होश भी नहीं रहता कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये चाय बनी है, चलो चाय पी ली, इसके साथ में 2-3 खाना तो पता नहीं कब बनेगा अपना, चलो ये पने कहते ये फ़ैन खा लेते हैं, 4-5 ब्रेड खा लेते हैं, और ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, भूख लग रही है, चलो भाई ये खा लो वो खा लो, बस उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते, और पेट भरते रहते, वो कुत्ते की तरह काम करते रहते। ये सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की। सही बताऊँ तो अपना ना खाओ, और सही तरह खाओ, क्योंकि उम्र बढ़ती रहती है ना, तो दिक्कतें तो होती है, ये तो बात सही है। नहीं कि इस उम्र के हिसाब से हमें भी खाना भी चाहिए। ठीक बताऊँ तो अपना सोच के खाओ,
कुछ ऐसा ही अपने आप करते रहोगे ना, अपने आप करते रहोगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम किस तरह से करना है, किस तरह से हमको खाना है, किस तरह से नहीं। सबसे पहली बात तो जब बढ़ती उम्र होती है ना, तो चीनी कम कर दो, चीनी कम कर दो। चीनी हमको आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं खानी है। सही बताऊँ तो आधे चम्मच से ज़्यादा तो पूरे दिन में नहीं खानी। चाहे उस आधे चम्मच को आप चाय में डाल के पी लो या फिर वैसे ही पी लो। और अपनी सेहत का फुल ध्यान रखो। सही बताऊँ तो एकदम अच्छी तरह ध्यान रखो, वेट पे भी ध्यान रखो और चीज़ों पे कंट्रोल रखो। ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अपना ये नहीं कि तुम आज भी पकोड़े खा रहे हो, कल भी खा रहे हो, ये खा रहे हो, अपना ध्यान रखो। अब इधर मैंने फैला दिया था इसको अच्छी तरह से और इसके चारों तरफ हल्का हल्का सा मैंने घी लगा दिया। अब चाकू से इसको अच्छी तरह से ऊपर उठा के देख रही हूँ, अच्छी तरह से ऊपर उठा रही, क्योंकि मैंने इसमें घी ना कम लगाया था मैंने। अब इसको अच्छी तरह से मैं देख रही हूँ कि भाई पका है नहीं पका। जब ये पक जाएगा ना तो ऊपर से थोड़ा बहुत वैसे हो जाएगा, सूखा सूखा सा हो जाएगा, यानी कि अभी थोड़ा गीला गीला सा लग रहा है। अभी नीचे से पक रहा है। इसको खाने से यानी कि पालक में आप डाल के खाओगे तो आपका हीमोग्लोबिन भी बड़ी जल्दी बढ़ जाएगा। इस तरह से उठा के देखो। फैमिली सही बताऊँ, अपने को आपका खास ध्यान रखो, अपनी स्किन का, अपने बालों का, सब चीज़ों का ध्यान रखो। अपने बच्चों को भी नहीं, सही बताओ, जैसे जैसे बड़े होते जाए ना, 5 साल के बाद 6 साल के बाद उनको अपनी जिम्मेदारियाँ सिखा दो। अब ये छीनना मेरा ना सीख गया नीचे से, अब ऊपर से यानी कि नीचे से सीख गया था तो मैंने इसको पलट लिया। अब ये दोनों तरफ से सीख गया है। ये देखो ये बन गया मेरा अच्छा सा हेल्थी ब्रेकफास्ट। बाय बाय फ्रेंड्स।